Good morning students. Today in this video we are learned about income and expenditure account. Students, income and expenditure account is prepared same way as profit and loss account. Student, profit making organization prepared their trading account and PL account, and non-profit organization प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो जिस तरह से नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना करके, ठीक उसी तरह से जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, एक साल का बनाते हैं, करंट ईयर का बनाते हैं, सारे रेवेन्यू एक्सपेंसेस लिखते हैं, सारे रेवेन्यू इनकम लिखते हैं, सभी एडजस्टमेंट करते हैं। ठीक उसी तरह से इसमें भी सारे इनकम को लिखने हैं, सारे एक्सपेंसेस को लिखने हैं और ऑल द एडजस्टमेंट रिलेटेड टू करंट ईयर करने हैं। स्टूडेंट, जिस तरह से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका प्रॉफिट या लॉस रिप्रेजेंट करता है, उसी तरह से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आपका सरप्लस एंड डिफिक्स्ड रिप्रेजेंट करेगा। स्टूडेंट्स, हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं और उस क्वेश्चन के हेल्प से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तैयार करते हैं। स्टूडेंट्स, देखिए गोल का क्वेश्चन नंबर 2 है। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, कुछ इन्फॉर्मेशन दिए हुए हैं, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना करके दिया हुआ है। आपको रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के हेल्प से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करना है। तो आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करना है 31 मार्च 2019 को। तो आप लिखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग year ending 31/3/19। स्टूडेंट, इसके बाद आप कॉलम प्रिपेयर करेंगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में 4 कॉलम्स होते हैं। स्टूडेंट्स, ये आपका डेबिट साइड है, आप एक्सपेंडिचर लिखेंगे। ये आपका अमाउंट है, ये इनकम साइड है और ये अमाउंट है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चंस में दिया हुआ है पेमेंट साइड को आप एक्सपेंडिचर साइड में लिखेंगे और रिसिप्ट साइड को आप इनकम साइड में लिखेंगे। तो पेमेंट के पहले है रेंट का पेमेंट किया गया है, एक्सपेंस है, तो आप एक्सपेंडिचर में लिख लेंगे टू रेंट। रेंट का अमाउंट है 48,000। सेकेंड आइटम है फर्नीचर परचेज्ड। स्टूडेंट्स, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ओनली कवर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, नॉट कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो क्वेश्चंस में दिया है कि फर्नीचर परचेज्ड। स्टूडेंट, फर्नीचर इज ए वन टाइप ऑफ एसेट्स, इट्स नेचर इज कैपिटल नेचर। यह एक एसेट्स है, एक साल से अधिक समय तक चलेगा और हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर केवल एक साल का बना रहे हैं। इसमें ऐसे आइटम्स को लिखेंगे जिसका यूज या उसका कंज्यूम हम एक साल के अंदर कर रहे हैं। ऐसे सिचुएशंस में जब फर्नीचर परचेज किया गया है तो इट इज ए पार्ट ऑफ बैलेंस शीट, नॉट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का पार्ट नहीं है, यह बैलेंस शीट का पार्ट है। तो इसको आप इग्नोर कर देंगे, इसको छोड़ देंगे। नेक्स्ट है सैलरी। स्टूडेंट, सैलरी हर साल दिया जाता है, रेवेन्यू नेचर का है। रेवेन्यू नेचर मीन्स रिकरिंग नेचर, जो बार बार हो। तो सैलरी दिया गया है 2,50,000, इसको आप लिख लेंगे टू सैलरी। नेक्स्ट है इंश्योरेंस प्रीमियम, ये भी आपका रिकरिंग नेचर का है।
इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम का अमाउंट आपका है 12,600। इसके बाद में आपका टेलीफोन एक्सपेंस, टेलीफोन एक्सपेंस का अमाउंट है 18,200। आप लिखेंगे 18,200। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट परचेज्ड। स्टूडेंट इन्वेस्टमेंट परचेज, इन्वेस्टमेंट हम लंबे समय के लिए किए हैं, मोर देन 1 ईयर के लिए किए हैं, इसलिए इसको आप इग्नोर कर देंगे। ये बैलेंस शीट का पार्ट है, आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं लिखेंगे, क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू ओनली 1 ईयर और इन्वेस्टमेंट परचेज किए हैं कई साल के लिए किए हैं। हमारा एक फिक्स एसेट्स है, नॉन करंट एसेट्स है, ऐसे में बैलेंस शीट का पार्ट है, इसको आप छोड़ देंगे। बट इन द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ऑल द रिसिप्ट एंड ऑल द पेमेंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जितने भी तरह से पैसे मिलेंगे, चाहे वो करंट ईयर के हों, प्रीवियस ईयर के हों या एडवांस ईयर के हों, वो सब लिखते हैं। और कुछ भी परचेज करेंगे, चाहे वो रेवेन्यू नेचर का गुड्स हो, कैपिटल नेचर का गुड्स हो, इस साल से रिलेटेड हो, किसी भी साल से रिलेटेड हो, पिछला बकाया हो, जो कुछ पैसा बाहर जाएगा वो सब हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में लिखते हैं, क्योंकि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज द समरी ऑफ कैश एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज ओनली रिलेटेड टू 1 ईयर। ऐसे सिचुएशन में इन्वेस्टमेंट परचेज को आप इग्नोर कर देंगे, वो 1 ईयर से रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट आइटम इसमें है प्रिंटिंग, प्रिंटिंग 4,100, इसको आप लिखेंगे टू प्रिंटिंग 4,100 स्टूडेंट्स। अब रिसिप्ट साइड में आते हैं। रिसिप्ट साइड में कैश बैलेंस दिया हुआ है, तो स्टूडेंट्स देयर इज नो नीड ऑफ ओपनिंग कैश एंड क्लोजिंग कैश इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते समय हमें ओपनिंग कैश और क्लोजिंग कैश पे फोकस नहीं करना है, उस पर ध्यान नहीं देना, उसकी ज़रूरत इसमें नहीं है। नेक्स्ट आइटम है लाइफ मेंबरशिप फीस। स्टूडेंट्स, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन received their capital from गवर्नमेंट, चैरिटेबल ट्रस्ट, मेंबरशिप, तो यहाँ पे दिया है लाइफ मेंबरशिप फीस, यानी लाइफ मेंबरशिप फीस एक बार मिलेगा। कोई भी व्यक्ति जब किसी क्लब का सदस्य बनेगा और लाइफ मेंबरशिप फीस दे रहा है, जीवन सदस्यता शुल्क दे रहा है, जीवन सदस्यता शुल्क दे रहा है, ऐसे में वो एक बार देगा, तो रेवेन्यू नेचर का नहीं, बार बार नहीं मिलेगा, एक ही बार मिलेगा उस मेंबर से। ऐसे में बैलेंस शीट का पार्ट है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट है लॉकर रेंट। लॉकर रेंट हर साल लॉकर रेंट मिल सकते हैं, रेवेन्यू नेचर का आप लिखेंगे बाई लॉकर रेंट 22,000। नेक्स्ट है एंट्रेंस फीस, रेवेन्यू नेचर का है, एंट्रेंस फीस अमाउंट है आपका 5,700। नेक्स्ट है सब्सक्रिप्शन। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में सब्सक्रिप्शन दिया है और वो सब्सक्रिप्शन 3 साल का दिया है, 17-18, 18-19 और 19-20। आप बना कब कर रहे हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट? 31-3-19, यानी कि आप 18-19 का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे हैं, तो आप सब्सक्रिप्शन केवल 18-19 कर लेंगे, न कि 17-18 कर लेंगे, 19-20 कर लेंगे, क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट करंट ईयर से रिलेटेड होता है, हमें करंट ईयर के ही आइटम्स को लेने हैं। तो इसमें आप बाकी प्रीवियस ईयर और एडवांस ईयर के सब्सक्रिप्शन को इग्नोर कर देंगे, करंट ईयर के सब्सक्रिप्शन को लेंगे। तो करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन आपका है 3,46,000 बाई सब्सक्रिप्शन 3,46,000। नेक्स्ट दिया डोनेशन फॉर स्विमिंग पूल।
स्टूडेंट्स, यहाँ पे डोनेशन मिला, डोनेशन फॉर स्विमिंग पूल। जब स्पेसिफिक डोनेशन रहेगा, किसी वर्क के रिलेटेड डोनेशन रहेगा, तो बैलेंस शीट का पार्ट हो जाता है। जैसे डोनेशन मिला है स्विमिंग पूल बनाने के लिए, डोनेशन मिल जाए किसी टेम्पल को डेकोरेट करने के लिए, तो जब किसी नाम से डोनेशन मिलेगा तो दैट डोनेशन इज ए स्पेसिफिक डोनेशन और दैट इज पार्ट ऑफ बैलेंस शीट, नॉट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो इन द क्वेश्चंस रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट, 2 lakh donation received for swimming pool, it is a special donation, it is a part of balance sheet, not income and expenditure account। नेक्स्ट है इंटरेस्ट, इनको इंटरेस्ट मिला है, वो रिकरिंग नेचर का है, इसको आप बोलेंगे बाय इंटरेस्ट। अमाउंट है आपका 15,000। नेक्स्ट मिसक्लेनियस इनकम, कई तरह के इनकम इनको मिले हैं। मिसक्लेनियस इनकम मिला है 700, इसको भी आप इनकम साइड में मिलेंगे। मिसक्लेनियस इनकम 700। नेक्स्ट इनकम फ्रॉम एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट से इनको इनकम हुआ है, तो आप लिख लेंगे बाय एडवर्टाइजमेंट। अमाउंट से 12,000। स्टूडेंट, इस तरह से हमने 1 ईयर से रिलेटेड सारे एक्सपेंसेस और सारे इनकम को एक जगह कलेक्ट कर लिया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, और इसकी टोटलिंग करते हैं। तो स्टूडेंट्स टोटलिंग करेंगे, दोनों में से जो अधिक रहेगा, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, जो आइटम अधिक है सबसे पहले उसी की टोटलिंग करते हैं। तो ये साइड अधिक है, इसकी टोटलिंग आप कर लीजिए। स्टूडेंट्स की टोटलिंग करेंगे तो 4,01,400, इसकी टोटलिंग कर लेंगे 4,01,400। अब इसी अमाउंट को ठीक इसके सामने इस साइड में लिखते हैं, 4,01,400, यानी 4,01,400 एक साल में इनकम हुआ। अब ये सारे एक्सपेंसेस हैं, अब इन एक्सपेंसेस को ऐड करके इसमें से माइनस कर देते हैं। तो इन सबको जब आप ऐड करके माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 78,500। स्टूडेंट्स, यही आपका है इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, यानी इनकम ओवर है, अधिक है एक्सपेंडिचर से कितना 78,500। तो आप लिख सकते हैं एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। इसको 60 में लिखना चाहते हैं, इसको बोलना सिंपल सरप्लस। यही सरप्लस है। वही प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में जब हम ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट बनाते हैं तो सारा वर्क ऐसे ही करते हैं, बस वहाँ पे इसको नेट प्रॉफिट लिखते हैं और इसमें सरप्लस लिखेंगे। स्टूडेंट, इस तरह से आपका एक क्वेश्चन समाप्त होता है। इस तरह के क्वेश्चंस आपके बुक में हैं, उसको करने का प्रयास करिए। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन से हेल्प लीजिए, उससे भी नहीं हो पाता है तो मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे आप सेंड करिए। ओके,